नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टॉक गुरु। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में जो या तो ब्रेकआउट कैंडिडेट होने वाले हैं या फिर एक स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो उन सारे लेवल्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। तो हमारे जो पहले रडार पे आने वाला है उस स्टॉक का नाम है अपना एच डी एफ सी लाइफ। एच डी एफ सी लाइफ को अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट वीक इसने क्लोजिंग दिया है 621 रुपये 95 पैसे पे। और इसको अगर हम लोग डेली छोड़ के वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लगभग 6 वीक से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन फाइनली लास्ट वीक इसने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, इस रेंज को ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे यहाँ पे देखते हैं इस एच डी एफ सी लाइफ के अंदर, तो इसमें कोई भी डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। एसबीआई लाइफ के लिए ध्यान रखना है। अपना जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो स्टॉप लॉस होगा 560 का क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट की बात करें तो छोटा सा जो हर्डल निकल के आता है वो ये है 637 645 का। मतलब पहला टारगेट तो अपना ये होगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, ऊपर कुछ भी रोकने के लिए नहीं है। मतलब आने वाले टाइम में आपको 690 से लेकर 700 के लेवल भी दिखा सकता है एच डी एफ सी लाइव। तो अपने को ये अपने रडार में रख के चलना है। अब ये बता दूं, कोई एग्जांपल दे दूं कि ये किस तरीके का यहाँ पे मूव दे सकता है आपके साथ अगर मैं शेयर करूं तो आईसीआई प्रूडेंशियल। आपको जब यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया था यहाँ के आसपास, जब डेली पे इसने यहाँ के आसपास क्लोजिंग दिया था, तभी हमने यहाँ पे तभी वीडियो शेयर किया था कि इसमें एक बड़ी रैली आने वाली है। उसके बाद देखिए क्या इसके अंदर मूव आई है। अगर आपने यहाँ भी इसको पकड़ा होता 530 पे भी पकड़ा होता 532 पे भी पकड़ा होता, तो इसने हाई कितना बनाया 595 का, और वो भी एक वीक के अंदर। तो उसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर लग रहा है अपने को एच डी एफ सी लाइफ के अंदर। तो ये आपको रडार पे रख के चलना है। बात करते हैं अगले स्टॉक को। तो अपना अगला स्टॉक जो होने वाला है वो अपना ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है, जो अपना गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट करता है। उसका नाम होगा एस जे वी एन लिमिटेड। अभी इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी लास्ट मार्केट क्लोजिंग हुई है 122 रुपये 20 पैसे पे, और ये बड़े रेंज में कंसोलिडेट करा और एक बड़ा मूव देने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होने वाला है? कंडीशन ये है कि किसी प्रकार से 124 125 के ऊपर डेली की क्लोजिंग मिल जाए। जिस दिन क्लोजिंग मिल जाता है उस दिन सीएमपीपी कुछ क्वांटिटी, सीएमपीपी कुछ क्वांटिटी और कुछ क्वांटिटी अगर कोई लकली अगर डिप मिलता है तो, और उस केस में अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा 114 115 का क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट की बात करें तो पहला गैप फिल होता हुआ दिखेगा जो कि 135 से 137 का रेंज होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो 151 से लेकर 162 का रेंज निकल के आएगा एस जी वी एन लिमिटेड में। ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रकार से इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग या फिर मार्केट के क्रैश की वजह से अगर डाउनफॉल देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, तो सीधा यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है जो रेंज होगा 109 से लेकर 104 का रेंज, जहां पर अपना स्टॉप लॉस निकल के आता है 100 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे डेली के। ठीक है। बाकी ये सारे अपने टारगेट होने वाले हैं। तो एस जी वी एन लिमिटेड को अपने को रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है बर्जर पेंट का काउंटर, जो कि एक स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे बहुत अच्छा खासा कैंडिडेट निकल के आ रहा है एक बड़े मूव के लिए। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? अभी इसकी क्लोजिंग मिली है 573 रुपये 40 पैसे की। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं, एक हम लोग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 540 का क्लोजिंग बेस पे। ध्यान रहे, स्विंग ट्रेडिंग होगी, टारगेट बड़े मिलेंगे। अगर आपको ये रिस्क सुटेबल लगता है तब इसके अंदर पोजीशन बनाइए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। इसमें क्या करना है, हर एक डिप में खरीदारी कर सकते हैं हम लोग। सीएमपीपी कुछ क्वांटिटी अगर आपको यहाँ मौका मिले 560 562 के आसपास, और कुछ क्वांटिटी 555 के आसपास। स्टॉप लॉस अपना निकल के आता है 540 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट निकल के आता है 594। उसके बाद 608 620, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको 650 से 60 के लेवल भी दिखाता हुआ मिल जाए। बजट पेंट तो आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना है। अब गाइस बात करें इस वीडियो के डिस्क्लेमर के बारे में, तो गाइस इस वीडियो में बताए गए सारे लेवल्स जस्ट एजुकेशनल पर्पस है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिए। तो हम लोग आते हैं सब सीधा टॉपिक के ऊपर। तो जैसे बजट पेंट के बाद जो अपना अगला काउंटर होने वाला है वो निकल के आता है रैलीज इंडिया का, जो कि एक ब्रेकआउट कैंडिडेट लग रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है यहाँ पे थोड़े लंबे टाइम के लिए। यहाँ अगर मैं देखता हूँ, लास्ट वीक इसने अच्छी खासी रैली दिखाई है, ऑलमोस्ट 10% यहाँ पे अपसेट देखने को मिला है लास्ट वीक में।
क्लोजिंग मिली है 287 रुपये 80 पैसे पे। सीएमपी पे कुछ क्वांटिटी अगर अपने यहाँ पे मौका मिलता है 268 267, यहाँ पे कोई बड़ा डिप आ जाए 257 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस हमें रख देना है 245 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करें तो पहले टारगेट निकल के आया था 310 338 335, और उसके बाद जैसे ही क्रॉस करेगा 363 365, एक नया फ्रेश ऑल टाइम है अपने को रैलिस इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, इसको अपने रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो ये भी अपना एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकता है, लेकिन ये हम लोग एज अ पेनी स्टॉक ले सकते हैं। इसमें क्या है कि इसने ठीक ठाक सी क्लोजिंग दे दी है, और अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है 44 रुपये 90 पैसे पे। इसमें अपना जो स्टॉप लॉस बनता है वो होगा 36 रुपए का, 36 रुपए का या 35 रुपए का डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट इसमें निकल के आता है 50 से 52 का। उसके बाद देखेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर आपको 65 और 70 के लेवल भी दिखाता हुआ मिल जाए। लेक्सस ग्रेंटो इंडिया, तो ये भी अपने को रडार में रख के चल सकते हैं अगर आपको एज अ पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना है तो। ठीक है, बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अगला स्टॉक जो अपना एक टारगेट बेस होने वाला है, जो निकल के आता है अपना टाटा पावर का कैंडिडेट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर, तो टाटा पावर ने लास्ट वीक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। क्लोजिंग मिली है 425 रुपये 25 पैसे पे। अब अगर हम लोग देखते हैं तो एक बड़ा रेंज का ब्रेकआउट निकल के आया है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी चलता हुआ दिख रहा है अपने को। कोई भी टिप मिले, अगर अपने को मौका मिल जाए 396 या फिर 383 के आसपास, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के आती है। और अगर आपने हमने यहीं के आसपास आपसे बोला था कि एक बड़ा ब्रेकआउट बन सकता है, यहाँ के आसपास भी हमने आपके साथ दोबारा से टेलीग्राम में अपडेट किया था कि एक बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। तो कुछ क्वांटिटी अगर आपसे मिस हो गया है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी लकली अगर आपको यहाँ मिल जाए तो। और इस केस में आपको स्टॉप लॉस रख देना है 370 के आसपास का क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट निकल के आता है 450 470 485 का टारगेट निकल के आता है टाटा पावर के अंदर। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो भी अपना टाटा ग्रुप से ही होने वाला है, वो है टाटा स्टील का। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे आके अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखा हूँ तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है रेंज का। मतलब इसने तो ब्रेकआउट किया लास्ट वीक, उसके अगले वीक थोड़ा डिप जाने के बाद फिर से ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर एक इन्वेस्टमेंट तौर पे अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे आ, एक स्टॉप लॉस मैं रखूंगा यहाँ पे ये वाला, क्योंकि यहाँ पे सारे डिमांड जोन का भी मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, इसका भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट तौर पे, ध्यान रखने का आपको, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो 130 का स्टॉप लॉस होगा मेरा। 130 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। उससे पहले सारी डीप मेरे लिए एसआईपी होंगी। टारगेट की बात करता हूं तो टारगेट मैं यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, माई टाटा स्टील टारगेट 180 200 240 एंड 300 प्लस फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो जो टाटा स्टील का जो भी रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बड़ा रेंज का ब्रेकआउट है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 2021 के अगस्त से एक बड़े रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली लास्ट वीक क्लोजिंग मिली, मतलब पिछले से पिछले वीक क्लोजिंग मिली, और लास्ट वीक इसने क्लोजिंग मिलने के बाद रीटेस्ट करने के बाद भी दोबारा से क्लोजिंग दे चुका है। तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर इसका हम लोग देखते हैं तो एक स्टॉप लॉस हमें रख देना है 130 का क्लोजिंग बेसिस पे, डेली के क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। उससे पहले सारी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और यहाँ पे अगर टारगेट की बात करते हैं तो अपने ये सारे टारगेट होने वाले हैं। और टाटा पावर का जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जिन्होंने पहले से पोजीशन बना रखी है उनको क्या करना है कि अगर कोई भी यहाँ पे सेलिंग आती है और इनको ऐसा लगता है कि मतलब अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, तो उसमें क्या करना है अपने को 375 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर उसके नीचे क्लोज हो जाए, क्लोजिंग मिल जाए, तो हमें एग्जिट कर जाना है, उससे पहले बने रहना है। या फिर अगर आपने लोअर लेवल से बाइंग कर रखी है तो अपने को ये स्टॉप लॉस लगाना है 360 का और बने रहना है। और जिन्होंने यहाँ के आसपास बाइंग की है और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो भी प्रॉफिट चल रहा है उसको प्रोटेक्ट करता चलूं, तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस होने वाला है इस केस में, वो अपना स्टॉप लॉस निकल के आता है ये वाला लेवल, 385 का लेवल निकल के आता है। उसको अगर ये ब्रेक कर दे डाउन साइड के अंदर एटलीस्ट 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे, तो बेटर होगा आप निकल जाइए।
तो गाइज ये थी हमारी रिसर्च आने वाले मार्केट के जो स्टॉक्स होने वाले हैं जिसके अंदर या फिर स्विंग ट्रेडिंग बनते हैं या फिर ब्रेकआउट के कैंडिडेट बनते हैं। अगर लेवल पसंद आए हैं, आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।